हम बोलिए बेटा, आप बताइए क्या डाउट है। सर क्वेश्चन 6 का थर्ड पार्ट। यस सर। एक सेकंड होल्ड कीजिए। हेलो सर 6 क्वेश्चन का थर्ड वाला और फिफ्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट इज, यही है आपकी बुक में, 0 to π/2 dx अपॉन 9 + 16 cos square x। ये वाला क्वेश्चन है। यस सर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना होगा हमें, बताइए। 9 के आगे sin square x plus cos square x। 9 के आगे sin square x plus cos square x, उससे क्या इफेक्ट होगा। देखिए नीचे sin square x या cos square x हो तो ऊपर नीचे हमें cos square x से डिवाइड करना होता है। यदि इस तरह के क्वेश्चन है तो वी विल हैव टू डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square x। ठीक है, वी हैव टू डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square x। करें स्टार्ट। देखिए स्टैंडर्ड है ये डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रल में आपने किया होगा। इस तरह के क्वेश्चन में स्टैंडर्ड तरीका है कि आपको डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square x। तो आप cos square x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं और देखिए क्या आता है, 0 to π/2। न्यूमरेटर को डिवाइड किया तो क्या बन गया, secant square x। न्यूमरेटर को cos square x से डिवाइड किया तो क्या बन गया, secant square x। और डिनोमिनेटर को किया तो 9 को डिवाइड किया तो 9 secant square x, और ये बन गया +16। ठीक है, मैं साइड में लिख देता हूं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square x। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square x। दोनों को cos square x से डिवाइड कर देते हैं और मेरे पास ये आ जाता है। ठीक है, पिक्चर क्लियर आ रही है आपको। यस सर। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, स्टैंडर्ड तरीका है, secant square x जो डिनोमिनेटर में उसको टेंजेंट में चेंज कर लिया, 0 to π/2 secant square x dx अपॉन, ये secant square x is 1 plus tangent square x plus 16, it changes to 0 to π/2 secant square x, 9 plus 16 25 plus 9 tangent square x dx। ठीक है, फिर आगे क्या करते हैं, अब हमें पता है secant square x is derivative of tangent square x। तो whenever you see something like this कि भाई किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ है तो always put that function as z। तो आप पुट कीजिए, पुट tangent x is equal to z। tangent x को आप z पुट कर दीजिए, डेरिवेटिव लीजिए तो secant square x dx is equal to dz। अब पहले वेरिएबल z था, x था, वेरिएबल क्या होगा, लिमिट्स, चेंज दी लिमिट्स। व्हेन x इक्वल टू 0 तो z इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू π/2, z इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ π/2 इज इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, क्या बन गया, 0 to π/2 लोअर लिमिट एज इट इज, अपर लिमिट बिकम्स इंफिनिटी। secant square x dx इज, यहां से पता चलता है secant square x इज dz अपॉन
25 प्लस 9z स्क्वायर, इट बिकम्स 25 प्लस 9z स्क्वायर। उसके बाद 9 कॉमन ले लिया यहां से, ये आपका आ गया 1/9 dz अपॉन 25/9 प्लस z स्क्वायर। बेटा वीडियो सिग्नल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन वॉइस क्लियर है, क्योंकि मेरे पास जो दूसरा फोन है उसमें मैं देख रहा हूँ कि वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन वॉइस उसमें क्लियर आ रही है। सर दोनों क्लियर आ रहा क्लियर है दिख इधर। रही है वीडियो। क्योंकि एक दो स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया कि उनके यहाँ वीडियो में प्रॉब्लम है, तो मतलब तो ऐसा सिग्नल की सबके नहीं है। प्रॉब्लम होगी उनकी। ठीक है, किसी की इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब ऐसा नहीं है कि सबकी ये प्रॉब्लम हो। ठीक है ठीक है, फिर ठीक है। क्योंकि मेरे पास जो दूसरा फोन है उसमें मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे यहाँ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन वॉइस क्लियर आ रही है उसमें। ठीक है, चलो एनीवे स्टार्ट करते हैं। 25/9 प्लस z स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि ये जो फंक्शन है, इस तरह के फंक्शन हमने कहाँ पढ़े थे? देखिए, ये देखिए dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो फंक्शन था, उसका इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा? बताइए आशीर्वाद, क्या होगा बेटा? dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का आशीर्वाद बताइए बेटा क्या होगा? आशीर्वाद बताइए बेटा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? ये तो आप कर चुके हो पहले। सर dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए x स्क्वायर अपॉन a प्लस c। 1/8 tan inverse x by a plus c। 1/8, ठीक है, टेंजेंट इनवर्स x बाय a प्लस लेमडा या c। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमें पता है कि हम लेमडा यूज नहीं करते हैं, लेमडा की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो मैं इसको लिखना शुरू करता हूँ। इट इज 1/9, तो ये 25 अपॉन, चलो मैं एक स्टेप और लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। dz अपॉन 5/3 का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है, क्या बन जाता है ये? इट बिकम्स 1/9, ये बन गया 1/a। 1/a इज व्हाट? 1/5/3 टेंजेंट इनवर्स z डिवाइडेड बाय 5/3 and limits are from 0 is to infinity। लिमिट्स आर फ्रॉम 0 is to infinity। तो ये आपका बन गया 1/15 टेंजेंट इनवर्स, अपर लिमिट पुट करेंगे तो इन्फिनिटी और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो इनवर्स 0। तो ये क्या बन गया? यहीं पे कर देता हूँ 1/15 टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी इज π/2 एंड माइनस 0 इट इज π/30। इट इज π/30। ठीक है, इस तरह की जो स्टैंडर्ड तरीके, आप लास्ट चैप्टर में जाना, आप लास्ट चैप्टर में ये आपको दिखेगा, ये स्टैंडर्ड मेथड्स हैं कि ये वाला इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इस तरह के इंटीग्रेशन है तो उसको सोल्व कैसे किया जाए। ठीक है, इस तरह के इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड तरीका है dx अपॉन a प्लस बी को स्क्वायर एक्स हो, या फिर dx अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स हो, या फिर dx अपॉन a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी को स्क्वायर एक्स हो। इन तीनों में से कोई भी टाइप हो आपकी इंटीग्रेशन की, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपको हमेशा क्या करना है? को स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है और फिर इस मेथड से प्रोसीड करना है। ठीक है, मेन यहाँ पे इंटीग्रेशन करना नहीं था, मेन था कि आपको ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बताइए और कोई डाउट हो तो।
बताइए, मैं इसकी पीडीएफ भेज दूंगा इसकी आपको। और बताइए कोई डाउट हो तो, नहीं फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में मैं 5th पार्ट करता हूँ, वो जो रिलेटिवली सबसे टफ यही है आपकी पूरी एक्सरसाइज में, मैं उसको एक करा देता हूँ एक बार। देखिए क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन 0:π/2 dx अपॉन a² cos² x प्लस b² sin² x रेज़ टू पावर 2। यदि ये क्वेश्चन कर लिया तो ऑलमोस्ट सारे ही आपको आ जाएंगे, यही थोड़ा सा मुश्किल है इसमें, रेस्ट ऑल आर क्वाइट इजी। तो देखिए यहाँ पर वही बात है, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में साइन की पावर कितनी थी 2 थी, या कोस की पावर कितनी थी 2 थी। यहाँ पे जब आप एक्सपेंड करोगे तो पावर कितनी आती है 4, तो आप क्या करोगे, कोस की पावर 4x से डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस रेज टू पावर 4x। यहाँ पे कोस की पावर 4x से डिवाइड करोगे, ऐसे करने पर यू गेट 0:π/2, न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो सीकेंट 4x dx अपॉन, यहां पर आप करोगे तो क्या आएगा, cos² x से डिवाइड, कोस की पावर 4x से करेंगे तो ये बन गया a² प्लस b² टेंजेंट स्क्वायर x होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में डिवाइड करोगे तो सीकेंट 4x आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में कोस की पावर 4x से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा a² प्लस b² टेंजेंट स्क्वायर x होल स्क्वायर x। अब यहां पर आप बताइए क्या करें, बताइए क्या करें। आपको ये पता होगी कि स्टैंडर्ड तरीका है कि यदि इस तरह का कुछ दिया जाए, ऐसा कुछ हो x² प्लस a² हो, तो क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं, सब्स्टिट्यूट क्या करते हैं, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं पुट x इजिकल टू a टेंजेंट थीटा। इस तरह के क्वेश्चन में क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, x इजिकल टू a टेंजेंट थीटा। इन सच केसेस वी सब्स्टिट्यूट x इजिकल टू a टेंजेंट थीटा। तो यहां पर हम देखते हैं क्या किया जाए, यहां पर हम करते हैं पुट, ये वेरिएबल है b टेंजेंट x इजिकल टू b टेंजेंट x इजिकल टू a टेंजेंट थीटा, b टेंजेंट x इजिकल टू a टेंजेंट थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो टेंजेंट x इजिकल टू a बाई b टेंजेंट थीटा, टेंजेंट x इजिकल टू a बाई b टेंजेंट थीटा। देयर आफ्टर डेरिवेटिव लेते हैं, सीकेंट स्क्वायर x dx a बाई b सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा, a बाई b सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। अब हम चूंकि हमने सब्स्टिट्यूशन किया है, whenever there is a substitution we shall go for the change of limits। चेंज ऑफ लिमिट्स, चेंज ऑफ लिमिट्स कैसे करेंगे, जैसे लास्ट टाइम किया था सेम वही तरीका। when x is equal to 0 then x is equal to 0, then b into tangent 0 is equal to a into tangent theta। तो यहां से मेरा आया थीटा इज इक्वल टू 0। सेकेंड, व्हेन x इज इक्वल टू π/2 b टेंजेंट π/2 इज इक्वल टू a टेंजेंट ऑफ थीटा, इंफिनिटी इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा, और थीटा इज इक्वल टू π/2, थीटा इज इक्वल टू π/2। तो लोअर लिमिट 0 आ गई और अपर लिमिट π/2 आ गई। करते हैं जो हमारा गिवन क्वेश्चन है उसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं। देखिए लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट इंफिनिटी। अब सीकेंट 4x है, सीकेंट 4x को लिख दिया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x इंटू टेंजेंट स्क्वायर x। अभी एक स्टेप और वही ले लेते हैं, 0 to π/2 ही लिखते हैं अभी, 0 to π/2, और ये
उसी क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं 0 to π/2 secant 4x को लिख दिया मैंने 1 plus tangent square x, ये secant square x हो गया और एक secant square x हो रहा है dx divided by a square plus b square tangent square x whole square। अब मैं सब्स्टिट्यूशन करता हूँ और लिमिट चेंज करता हूँ। देखिए 0 to इन्फिनिटी, लिमिट क्या होगी 0 to इन्फिनिटी 1 plus टेंजेंट स्क्वायर एक्स। अब टेंजेंट एक्स किसके बराबर था, a टेंजेंट थीटा अपॉन b के बराबर है। ठीक है, टेंजेंट एक्स किसके बराबर है, a टेंजेंट थीटा अपॉन b के बराबर है, इसका स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर एक्स dx किसके बराबर है, a बाई बी सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय दिस इज a स्क्वायर और b टेंजेंट एक्स किसके बराबर है, a टेंजेंट थीटा के, तो बनेंगे a स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इस तरीके से आपने b टेंजेंट x को सब्स्टिट्यूट किया a टेंजेंट थीटा के बराबर, क्योंकि मैंने बताया था एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो तो क्या हो जाता है, a x इजिकल टू a टेंजेंट थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, यहां तक आप फटाफट एक बार नोट कर लो, फिर आगे तक स्टार्ट करते हैं। ये आपका बन गया, इस तरीके से बन गया आपका ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा 0 to इन्फिनिटी लिमिट एज इट इज, और ये बन गया आपका बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर, और ये अब इनटू ए बाई बी सेकेंड स्क्वायर थीटा इनटू ए बाई बी सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। आपका आ गया ए स्क्वायर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ये आपका बन गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर इंटू ए बाई बी सेकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर 0 to इन्फिनिटी। अब इसको देखते हैं, ये क्या बन गया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए बाई बी सेकेंड स्क्वायर थीटा अपॉन ये ए स्क्वायर का क्या बन गया A4 इंटू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज सेकेंड स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर इज 1 बाय सेकेंड 4 थीटा डी थीटा। मैंने सिंपली कुछ नहीं किया, बस जो लास्ट टर्म आए थे उनको सोल्व किया है। ये न्यूमरेटर में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख दिया, ये बी स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, ए बाई बी सेकेंड स्क्वायर थीटा ए बाई बी सेकेंड स्क्वायर थीटा, ये ए स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए की पावर 4, ये 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा, और इसकी पावर 2 करेंगे तो सेकेंड की पावर 4 थीटा डी थीटा, एज इट इज मैंने लिखा है, कुछ भी चेंज नहीं किया है। अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं, देखिए क्या आता है, 1 बाई ए क्यूब बी क्यूब, ये ए क्यूब ये इजिकल टू, ये क्या आता है इजिकल टू 1 बाई ए क्यूब बी क्यूब, बी इंटू बी स्क्वायर बी क्यूब, और ये आपका बन गया ए क्यूब 0 इज टू इन्फिनिटी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में आपका आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। इस तरीके से आपने बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और ये आपका बन गया सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा।
अब इस तरह की क्वेश्चन आ जाए तो अब आपको आगे क्या करना है, सिंपली आपको साइन और कोस में कन्वर्ट कर लीजिए, तो क्योंकि वो आपके लिए सबसे आसान रहता है। आप इसको साइन और कोस में कन्वर्ट कर लीजिए क्योंकि वो आपके लिए सबसे इजी रहेगा। 1/a³ b³, 0:∞, ये, या फिर इसको टेंजेंट में कन्वर्ट कर लीजिए, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। b² साइन कोस में कन्वर्ट किया तो इसका क्या आया, b² cos² थीटा से मल्टीप्लाई कर दे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, b² cos² थीटा प्लस a² sin² थीटा d थीटा, b² cos² थीटा प्लस a² sin² थीटा d थीटा। इसका क्या आया, 1/a³ b³, 0:∞, इसका कीजिए, क्या करेंगे, cos² थीटा का क्या करेंगे, साइन में कन्वर्ट कर लीजिए दोनों को, b² इसको साइन में कन्वर्ट कर लीजिए और ये साइन में है ही ऑलरेडी, तो ये 1 माइनस b² प्लस a² माइनस b² sin² थीटा d थीटा। इसके बाद 1/a³ b³, 0:∞, b², एक बार दोबारा से देखते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्लस माइनस की हमने कुछ गड़बड़ की है, तो देखिए एक बार देखते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। लास्ट पेज से चलता हूँ दोबारा से, a² cos² x, b² sin² x स्क्वायर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos की पावर 4x, न्यूमरेटर होगा secant 4x dx, a² प्लस b² टेंजेंट स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है, वेरी गुड। b टेंजेंट x इक्वल टू a टेंजेंट थीटा, टेंजेंट x इक्वल टू a by b टेंजेंट थीटा, secant square x dx is a by b secant square थीटा d थीटा। चेंज ऑफ लिमिट्स करते हैं, x इक्वल टू 0 पे लिमिट थीटा की 0 आ जाती है, x इक्वल टू π/2 पे थीटा की लिमिट π/2 आ जाती है। ये गड़बड़ किया हुआ था, थीटा π/2 पुट करना था मुझे, ये थीटा कितना है, π/2 है, ये मैंने गलत पुट कर दिया, ये यहाँ पर ये π/2 रहेगा, π/2 रहेगा, ये गड़बड़ कर दी थी। ये लास्ट टाइम ये लिमिट मैंने थीटा इक्वल टू, ये लिमिट कितनी आई थी, थीटा इक्वल टू π/2 अपर लिमिट, और ये मैंने गलती से थीटा इक्वल टू इन्फिनिटी पुट कर दिया था, क्योंकि अभी मैं लिमिट पुट करने लगा तो मैंने देखा थीटा इक्वल टू इन्फिनिटी तो सोल्व नहीं हो पा रहा है, तो देखिए ये लिमिट मैंने गलती से गलत पुट कर दी थी, ये π/2 ये π/2 ठीक है, ये भी π/2 और ये भी π/2, ठीक है। b² प्लस a² माइनस b² sin² थीटा d थीटा। बस इस वैल्यू को मैं सोल्व करता हूं, देखिए क्या आता है, 1/a³ b³ 0 to π/2 b², मल्टी पावर को कैसे सोल्व करते हैं, मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करें इसको, sin² थीटा को क्या करेंगे, 1 माइनस cos ऑफ 2 थीटा अपॉन 2 d थीटा, क्या बन गया, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 d थीटा। जब भी आपकी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर दी हुई हो तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीपल एंगल में, क्योंकि एक ही तरीका है पावर को सोल्व करने का, एक ही तरीका है, उसको मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करेंगे, उसको फिर सोल्व करेंगे। तो ये मेरा बन गया 1/a³ b³
इंटीग्रेशन करते हैं, देखिए बी स्क्वायर का क्या हो गया, बी स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन ले लिया, 1 का क्या हो गया थीटा, माइनस कोस 2 थीटा का क्या हो गया साइन 2 थीटा अपॉन 2, और लिमिट कितनी है 0 से पाई बाय 2, लिमिट कितनी है 0 से पाई बाय 2। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बी स्क्वायर का इंटीग्रेशन बी स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 कॉमन ले लिया, क्या बच गया 1, 1 का क्या आ गया थीटा, माइनस माइनस कोस 2 थीटा का साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ थीटा, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ थीटा इज 2, लिमिट 0 टू पाई बाय 2। तो एक बार अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, 1 अपॉन ए क्यूब बी क्यूब, अपर लिमिट पुट करते हैं कितनी है पाई बाय 2, तो बी स्क्वायर पाई बाय 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2, अपर लिमिट इज पाई बाय 2 माइनस साइन पाई अपॉन 2, अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस लोअर लिमिट बी स्क्वायर इंटू 2 थीटा कितना आ गया 0, ये भी 0 और ये भी 0, माइनस 0, अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पाई बाय 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2, थीटा की जगह पाई बाय 2, 2 थीटा की जगह साइन पाई, ये 2 एज इट इज, माइनस ये 0, ये 0 बन गया, 0 पुट करेंगे तो, और ये भी क्या बन गया 0, तो ये बन गया 1 अपॉन ए क्यूब बी स्क्वायर पाई बाय 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 पाई बाय 2, और ये साइन पाई इज 0, ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसको बस इसी पेज पे कर देता हूं, इसको यहाँ पे साइड में कर देता हूं मैं, ये आपका क्या आ गया 1 अपॉन ए क्यूब बी क्यूब, पाई अपॉन 2 कॉमन है, पाई अपॉन 2 कॉमन आ गया, और ये बन गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सॉरी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका आ गया बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर हो गया, तो ये आपका बन गया पाई अपॉन 2ab क्यूब, पाई अपॉन 2ab क्यूब, ठीक है। सबसे बड़ा क्वेश्चन आपकी इसमें यही था, और इसमें भी सिर्फ एक ही जगह थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है कि आपको यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, जब आप यहाँ पर आए थे इस जगह, यहाँ पर इस जगह ये जो सब्स्टिट्यूशन करना था, ये आपको ध्यान से करना था कि बी टेंजेंट एक्स इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा पुट करना था। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता था आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप दिया हो तो एक्स को क्या पुट करते हैं ए टेंजेंट थीटा पुट करते हैं। यहाँ पे एक्स की जगह क्या दिया हुआ है बी टेंजेंट एक्स, एक्स की जगह क्या दिया हुआ है बी टेंजेंट एक्स, तो आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया बी टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है और आपका ये बन जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इनकी मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा इन पेजेस की आपके ग्रुप पर। एक या दो क्वेश्चन और करते हैं इसी एक्सरसाइज में, मतलब सबसे मुश्किल क्वेश्चन यही था, इसके बाद सारे इजी है, कोई भी मुश्किल नहीं है। देखते हैं एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि आप कंफर्टेबल रहो। देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए है हमारे पास 0:1 x टेंजेंट इनवर्स x का स्क्वायर dx, इसको करते हैं। देखिए आपको ध्यान क्या रखना है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आप अवॉइड कीजिए कि वो आपके क्वेश्चन में दिखाई ना दे। ऑलवेज बियर इन माइंड कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डज नॉट फीचर इन योर क्वेश्चन। उनको वो आपके सबसे बड़े दुश्मन है। वंस यू गेट रिड ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देन हाफ ऑफ द इंटीग्रेशन क्वेश्चन इज डन। यहाँ पर ये टेंजेंट इनवर्स एक्स ये आपका सबसे बड़ा शत्रु है, इट इज योर बिगेस्ट एनिमी। सबसे पहले आपको इसको एलिमिनेट करना है।
और इसको एलिमिनेट करने का क्या मतलब है कि आप इसको कुछ और वैल्यू पुट कर दो। क्या पुट करो? पुट टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू z पुट कर दो। सिर्फ इतना सा पुट करने से क्या हुआ कि आपका टेंजेंट इनवर्स x की जगह क्या रखा जाएगा? z रखा जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। क्या हो गया? टेंजेंट ऑफ z dx क्या हो गया? सीकेंट स्क्वायर z dz। अब वेरिएबल क्या बन गया? z। पहले क्या था? x। जैसे ही वेरिएबल चेंज करोगे तो आपको लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, वो आपकी मजबूरी है, क्योंकि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में जो लिमिट्स होती हैं वो किसकी होती हैं? वेरिएबल्स की होती हैं। पहले वेरिएबल आपके पास था x, तो x की लिमिट थी। अब वेरिएबल क्या बन गया? z, तो आपको लिमिट किसकी रखनी पड़ेगी? z की। तो चेंज द लिमिट्स। लोअर लिमिट कितनी थी? 0 व्हेन x इक्वल टू 0। अपर लिमिट कितनी हो जाएगी? z इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x था, यानी 0 इज इक्वल टू 0 व्हेन अपर लिमिट कितनी थी? 1। तो z कितना हो गया? टेंजेंट इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई बाय 4। पाई बाय 4। चेंज करते हैं लिमिट। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1। अब लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई बाय 4। x की जगह क्या रख दें? ये जो x है इसकी जगह क्या रख देंगे? x इज इक्वल टू टेंजेंट z। टेंजेंट इनवर्स x की जगह क्या? z स्क्वायर। dx की जगह क्या? सीकेंट स्क्वायर z dz। ठीक है। अब आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा सोल्व करना। कैसे आसान हो जाएगा? थोड़ा सा देखिए। 0 टू पाई बाय 4, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देखेंगे। ये z स्क्वायर है, इसको फर्स्ट फंक्शन दे दिया, और टेंजेंट z सीकेंट स्क्वायर z को मैंने को सेकंड फंक्शन नाम दे